ऐसी दाल खाने के बाद आप गोश्त और सब्ज़ी को भूल जाएँगे। ये इतनी लाजवाब दाल है कि बाकी सारी दालों की छुट्टी कर देगी। और इसका कॉम्बिनेशन मैंने लच्छेदार पराठों के साथ किया है, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो राइस के साथ भी ले सकते हैं। अक्सर घर में जब दाल बनती है तो बच्चे बड़े नखरे करते हैं, पर आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपके बच्चे भी फ़ैन हो जाएंगे। ये दाल है अचारी दाल, जो सब दालों पे भारी है। आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त सी अचारी दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और अब इसमें मैं 1 कप मसूर दाल इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप अपनी फैमिली के हिसाब से दाल ले लीजिएगा। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ले रही हूँ। और 1 कप मैंने मूंग दाल लिया है। आप चाहें तो इसमें चना दाल भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। पहले हम दाल को अच्छे से जो है साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी कंकर या पत्थर वगैरह ना हो, जो अक्सर अमूमन दालों में होता है। और अब चलते हैं पानी की तरफ। यहाँ पे मैं पानी लेके आई हूँ दाल के अंदर, और इसको अच्छे से वॉश करना है। कम से कम 3 से 4 दफ़ा इसको प्रॉपर्ली वॉश कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी होती है और इसके अंदर पत्थर वगैरह भी होता है। यहाँ पे जो है मैं इस पानी को स्ट्रेन कर लूँगी, साफ़ पानी लेके आऊँगी। और अब साफ़ पानी में मैं कम से कम आधा घंटे के लिए इन दालों को भिगो के रख दूँगी। चलें फिर चलते हैं अचारी मसाले की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं। वही बात है कि अपनी फैमिली के हिसाब से लिया है, कि मेरी फैमिली में कम स्पाइसेस लिए जाते हैं। अब अपनी फैमिली के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कट लगा के जो है इसका बीज निकाल रही हूँ, देख के निकालिएगा। यहाँ पे जो है मैं ग्लव्स नहीं पहनना भूल गई। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन लीजिएगा, क्यों, ताकि आपको मिर्चें ना लगे। यहाँ पे अच्छे से जो है छुरी की मदद से मैं इसकी सारी बीज निकाल दूंगी। बिल्कुल हमने इसको क्लियर कट करना है। सारी बीज निकाल दिए, देखें आपको दिख रहा है कि साफ़ क्लियर हो चुका है। इसी तरीके मैं सारी हरी मिर्चों का बीज निकाल लूँगी। इसका मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे हमने साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे कलौंजी लिए है 1 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है और मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। इन सारे मसालों को अच्छे से मैंने जो है यहाँ से लेके जाना है चूल्हे के पास, और इसको करेंगे रोस्ट। यहाँ पे हमने पैन रख लिया था, और यहाँ पे चूल्हा जलाते ही फ़ौरन हमने जो है ये मसाले इसके अंदर ऐड कर देना है। और हमने इतनी देर इसको रोस्ट करना है कि इसमें एक अच्छा सा एक एरोमा, एक खुशबू सी आने लगे। और यहाँ पे जो है आपने ख़्याल रखना है कि मीडियम लो फ्लेम पे करना है। तेज़ आंच मत कीजिएगा, वरना एकदम से सब जल जाएगा। हमने मसालों को जलाना नहीं है, जस्ट रोस्ट करना है। देखिए इसका एक सौंदा सा एक खुशबू आती है, वो आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे देखें अच्छा सा जो है एरोमा आना स्टार्ट हो चुका है। आपको इसका कलर थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज होता हुआ भी नज़र आ रहा हो कि सब भुन चुका है अच्छे से। और यहाँ पे हल्की सी देखें धुआं भी उठ रहा है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चूल्हा करेंगे बंद और इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर। इसको हमने अच्छे से प्लेट में निकाल लिया है, और इसको मैं ग्राइंड करके आऊँगी कोर्सली। ठीक है जी। यहाँ पे मसाला जो है ग्राइंड हो चुका है। आप चाहें तो इमाम दस्ते पे कर लें या मिक्सी में ग्राइंड कर लें। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये ट्विस्ट है कि आपने इस मसाले को पूरा नहीं लेना। आपने सिर्फ इसमें से 2 टेबल स्पून लेके रखना है, अलग से भर के 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। और वो क्यों लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 2 टेबल स्पून अचारी मसाला हो गया। अगर आपके घर में सिरका नहीं हो तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिरका ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही मैंने अचारी मसाला लिया है, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्चें 4 अदद थी। अगर आपके पास हरी मिर्चें ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा मसाले की क्वांटिटी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें 2 टेबल स्पून सिरका को अच्छे से मिक्स किया है इस मसाले के अंदर। एक थिक सा पेस्ट बन गया है और अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। आप इसके अंदर अब क्या करेंगे, अब आपने जो हरी मिर्चों को चॉप किया था अच्छे से, देखें यहाँ पे सीडलेस हुई हुई सारी मिर्चें, इनको आपने भरना है। ये जो अचारी मसाला हमने तैयार किया, ये सारी हरी मिर्चों के अंदर हम इसको भरेंगे। पहले ही मैं आपको एक करके दिखा दूं कि किस तरीके से इसको फिल करना है। सारा हमने इसके अंदर हार्डली 1 टेबल स्पून इसके अंदर लगा था, और हमने जितना बचा है उसको हम निकाल लेंगे और प्याले में डाल देंगे। यहाँ पे देखें ऊपर नहीं रखना, मैंने साफ़ करके रख दिया। बाकी चारों मसालों को अच्छे से भर लेंगे। यहाँ पे देखें चारों हरी मिर्चों को मैंने जो है अच्छे से स्टफ़ कर लिया है अचारी मसाले के अंदर। और अब हम इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, क्योंकि इसकी बारी आएगी बाद में। चलते हैं दाल के मसाले की तरफ। यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं दालों के लिए, जिसमें मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, यहाँ पे नमक लिया है मैंने, और मैंने हल्दी ली है। यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है क्रश किया हुआ, और मैंने कुटी लाल मिर्चें ली हैं, और मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये सारे मसाले जो हैं हमारे दाल में जाएंगे। चलें चलते हैं दाल के पास।
एक पॉट लेंगे और हमारी दाल जो आधे घंटे से सोख फरमा रही थी उनको निकाल के अब इस पॉट में हम शिफ्ट करेंगे और जो अभी मैंने आपको मसाले बताए थे दाल के वो इसमें सारे हम ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने थोड़ा पानी ऐड करना है जितना दाल के लिए चाहिए गलने के लिए, इतना आपने लगभग पानी ऐड करना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक टमाटर लिया था और एक प्याज लिया था स्लाइस करके, वो इसमें ऐड कर लूँगी और हमने कम से कम इसको बॉयल आने तक इसको खुले आँच पे पकाना है बगैर ढक्कन ढके। और यहाँ पे फिर हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे क्योंकि बॉयल आ गया था, तो अब हमने लो फ्लेम कर दिया और हम इसे कवर करके पकाएंगे। कम से कम इसको टाइम लगेगा आधा घंटा। आधा घंटा गुजर चुका है, चलें चलते हैं दाल के पास। यहाँ पे हमारी दाल देखें कितनी ज़बरदस्त सी टेंडर हो चुकी है, पूरी गल चुकी है और कुछ भी नहीं है, ना टमाटर दिख रहा है ना प्याज दिख रहा है, अच्छे से टेंडर हो चुकी है। आधे घंटे के अंदर इतनी ज़बरदस्त सी लो फ्लेम पे ये टेंडर हुई है क्योंकि हमने इसको अच्छे से भिगो के रखा था। यही स्टेज है, आपने अपना नमक चेक कर लेना है कि अगर आपके पास नमक कम है तो नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इतनी गाढ़ी दाल नहीं चाहिए मुझे, इतनी दाल चाहिए जितनी वो रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकें या चावलों के साथ खा सकें। यहाँ पे इतना देर मैंने पानी ऐड किया है और इसको मैं विदाउट एनी कवर जो है मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी। और यहाँ पे देखिएगा हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से अपनी टेक्सचर में आ जाएगी जितना मुझे टेक्सचर चाहिए था। ये देखें इतनी है, ना ये ज़्यादा रनी फॉर्म में है ना ये थिक फॉर्म में है, इतनी ही दाल अच्छी लगती है मुझे। थोड़ी सी दाल थोड़ी पतली पसंद है। जो बाकी अचारी मसाला बच गया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि 2 टेबल स्पून लेके तो हमने हरी मिर्चों में इसमें ऐड किया था, बाकी बच गया था वो हम दाल में इसमें ऐड कर देंगे। और नमक भी हम चेक कर चुके हैं, हमारी दाल परफेक्टली फ़ाइन और बहुत मज़ेदार सा इसका टेक्सचर तैयार हो चुका है। बस जी इन दी एंड इस दाल में क्या करना होता है वो है तड़का। लगाते हैं दाल को तड़का, उसके लिए हमें एक फ्राइंग पैन चाहिए और इसमें 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है और हल्का सा ऑयल हमारा गर्म होना स्टार्ट होगा। इसमें कुछ लवाजमात जाएंगे जिसमें मैंने प्याज ली है आधी और यहाँ पे मैंने इसको स्लाइस कर लिया था और लहसुन के जवे लिए हैं 6 से 7। हरी मिर्चें जो स्टफ़ की हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे सिवाय ज़ीरे के, क्योंकि ज़ीरा अभी से डाल देंगे तो ये काला हो जाएगा। जब प्याज हरी मिर्चें और ये लहसुन हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे क्योंकि ज़ीरा ही है जो तड़का लगाएगा। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस जी तैयार है हमारा तड़का और ये तड़का गया हमारी दाल के ऊपर जो कि हमारी दाल को मज़ेदार और मज़ीद दोबाला करने वाला है। दाल में मज़ीद सौंधापन लाने के लिए यहाँ पे मैंने हरे धनिया की पत्तियाँ इसमें थोड़ी सी गार्निश के लिए डाला था। बस जी हमारी दाल तैयार है। ये इतने मज़े की दाल बनती है, मैं बता रही हूँ, आप एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा, आप सारी दालों की छुट्टी कर देंगे सिवाय इस दाल के। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सैलेड लिया था और यहाँ पे लच्छेदार पठान के पराठे थे। क्या ही कॉम्बिनेशन है। अगर आपको राइस पसंद है तो आप राइस के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत मज़े की अचारी दाल बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप गोश्त सब्ज़ी सबको भूल जाएंगे इस दाल के बाद। ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगी बहुत सारी रेसिपी के साथ जो कि हम रोज़मर्रा में इजीली बना सकें। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दाल एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।